हे गाइस, वेलकम बैक टू चिल मेडिकोस। तो यार बच्चों, कैसे हो यार आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ कि यार खैरियत ही होगी आप सभी की, है ना। और यार आप लोगों के एग्जाम्स पास में आने वाले हैं यार। बहुत सारे बच्चे परेशान हो रहे हैं कि सर मेरा रिवीजन नहीं हो पा रहा है ना। तो मेरे को दिक्कत आ रही है याद करने में, है ना। तो सर मैं क्या करूँ, कैसे कवर करूँ इतना सारा सिलेबस। तो आप टेंशन बिल्कुल मत लो बेटा, मैं आपको सब बताने वाला हूँ इस लेक्चर में, ठीक है। A to Z, ठीक है ना। मतलब एग्जाम से पहले क्या करना है, एग्जाम टाइम पे क्या करना है, सारी चीजें आपको कवर करवाने वाला हूँ, ठीक है। वीडियो को लास्ट तक देखना बेटा, क्योंकि अधूरा ज्ञान ना हानिकारक होता है। इसलिए पूरी नॉलेज लेके जाना कि पहले क्या करना है एग्जाम से, एग्जाम में कैसे लिखना है, क्या चीज करना है, कैसे मैनेज करना है टाइम, सब एक ही वीडियो में कवर करूंगा। आपका टाइम भी ज्यादा वेस्ट नहीं करूंगा यार, क्योंकि आपके एग्जाम आने वाले, जल्दी ही सारी चीजें बताने वाला हूं मैं आपको, ठीक है। तो यार सबसे पहले ना आप एक चीज समझो कि जो आपके पास पावर है ना, जो मेंटल एबिलिटी है, वो यार सबके पास यूनिक होती है ना। ऐसा नहीं कि यार मेरे को नहीं आता है, मैं नहीं कर पाऊंगा, ऐसा कभी सोचना ही नहीं चाहिए यार, ठीक है। ह्यूमन ब्रेन है, उसको पहचानने की जरूरत है ना। वो आप खुद की तरीके से पहचानो उसको, कैसे पहचान पाओगे, ठीक है। सबका अपना अपना अलग अलग रहता है यार, ठीक है। कुछ ऐसे करते हैं यार, कुछ हार्डवर्क करके ट्राई करते हैं कि किसी ने हार्डवर्क किया, अच्छा आउटपुट मिला, तो मतलब वो समझता है कि मैं हार्डवर्क करके ना अपने ब्रेन को मैनिपुलेट कर सकता हूँ, ठीक है। तो ऐसे आप भी ढूंढो कि कौन सा बेटर वे रहेगा आपके लिए कि आप अपने ब्रेन का यूज कर पाओ, ठीक है। ब्रेन तो सबके पास होता है, ठीक है। सबके पास भी इंटेलिजेंस रहता है, उसको डेवलप करना पड़ता है, ठीक है। डेवलप करोगे आराम से हो जाएगी, ठीक है। और लोड बिल्कुल नहीं लेना है, ठीक। तो अपन दो चीजों पर डिस्कस करने वाले हैं मेनली आज। पहला करेंगे कि एग्जाम से पहले आपको कैसा सेटअप रखना है कि आपका सारा का सारा सिलेबस ना रिवाइज हो जाए, ठीक है। और सेकंड अपने को ये रखना है कि आपके एग्जाम शुरू हो गए तो एग्जाम में आपको किस टाइप से लिख के आना है, कैसे टाइम मैनेजमेंट करना है, क्या चीज करना है, ठीक है। तो वो चीज करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि यार बहुत सारे बच्चों के एग्जाम चल रहे होंगे अभी, ठीक है। जैन से स्टार्ट हो गए होंगे, ठीक है। और बहुत सारे बच्चों के मतलब लास्ट में होंगे, जनवरी के या फरवरी के स्टार्टिंग में होंगे, ठीक है। तो यार आपको पता है कि आपके पास कितना टाइम है, ठीक है। और आपको अपना पोटेंशियल भी पता है कि मैं एक दिन में इतना पढ़ सकता हूँ, ठीक है। तो आप अपने टाइम के हिसाब से आपको अपना शेड्यूल सेट करना है, पहली बात, ठीक है। आपको इतना भी पता होगा कि 3 सब्जेक्ट फर्स्ट ईयर में होते हैं मेनली, और उनमें से किस सब्जेक्ट के ऊपर आपकी कमांड अच्छी है, ठीक है। जिस सब्जेक्ट के ऊपर कमांड अच्छी है ना बेटा, उसको थोड़ा कम टाइम दो, पर ऐसा नहीं कि आप उसको डेली टाइम ना दो, आपको डेली टाइम भी देना है, ठीक है। और इसके ऊपर थोड़ी बहुत तो कमांड रखनी है, क्यों, क्योंकि जो इसके ऊपर आपकी पकड़ है ना, वो पकड़ कमजोर नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और उसके बाद आप ज्यादा टाइम उस पोर्शन पे दो, उस सब्जेक्ट को दो जो आपको अभी तक बिल्कुल नहीं हुआ है या आप उसको करना चाहते हो, ठीक है। तो उस पर आपको टाइम देना पड़ेगा, ठीक है। अब क्या होता है यार, अपना जो ब्रेन होता है, ह्यूमन ब्रेन, वो हार्डवर्क करना नहीं चाहता। मतलब कि अगर मैं ऐसा बोलूं कि यार कुछ भी अगर अपने को काम करना है ना, तो ऑर्गेनाइज वे में करते हैं ना, तो अपने ब्रेन को कोई लोड नहीं आता है। मतलब कि मेरे को ये करना है, सोचना पड़ता है, कंफ्यूजन नहीं होती है। तो इसके लिए सबसे पहले आप एक शेड्यूल बनाइए कि मुझे आज इतने टॉपिक कंप्लीट इस वाले सब्जेक्ट ही करने, इस सब्जेक्ट कितने पढ़ूंगा, इस सब्जेक्ट कितने पढ़ूंगा। जो आपका टाइम स्पेस है, ठीक, उस टाइम स्पेस में आप अपना शेड्यूल डिजाइन कीजिए कि मैं आज एक दिन में इस टॉपिक के पर्टिकुलर, ऐसे मान चलो आप एनाटॉमी की बात करते हो तो हेड एंड नेक में मैं आज 5 टॉपिक पढ़ने वाला हूँ, ठीक है। प्रॉपर उनको एक लिस्ट बना के लिखिए उनको, है ना। ऐसे नहीं, सोचने से कुछ नहीं होता। जब आप लिखोगे ना और जब आप पढ़ के उनके ऊपर टिक करोगे, मार्क करोगे ना, तो बेटा अंदर से एक सेटिस्फेक्शन आता है, वो काफी जरूरी होता है, ठीक है। तो थोड़ा सा टाइम दीजिए, अपने टॉपिक्स लिखिए, पहले शेड्यूल बना लीजिए सारा का, मुझे इस दिन में ये टॉपिक करना है, ठीक। मे भी हो सकता है कि यार थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाएगा कि आपके टॉपिक्स कवर नहीं होंगे, बट डिमोटिवेट नहीं होना है, ठीक है। वो भी अपन करेंगे। कैसे करेंगे कि जो आपका टाइम स्पेस है ना, लास्ट में उसको आप 1-2 दिन एक्स्ट्रा दीजिए, है ना, कि जो टॉपिक आपके नहीं हो पाए आप उस टाइम में उसको कवर करें, है ना। आपको ऐसा भी नहीं करना है कि ऐसे आपका कल एग्जाम है तो एग्जाम से एक दिन पहले तक का टाइम शेड्यूल आपने बना लिया, नहीं। एग्जाम से पहले कम से कम आपको 2 या 3 दिन का टाइम छोड़ना है। क्यों छोड़ना है, क्योंकि उस टाइम में आपको क्या करना है, मेनली प्रीवियस ईयर एग्जाम्स जो अपने हुए हैं, ठीक है, उन सारे के सारे क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना है। जो आपको नया मिलता है उसको सिर्फ थोड़ा देखना है, उस पर ज्यादा फोकस नहीं करना है, ठीक है। क्यों, क्योंकि यार नया ज्यादा नहीं पढ़ेंगे एग्जाम टाइम पे, पुराने पे ही फोकस करेंगे, ठीक है। और वही मेनली आपको देखने को मिलने वाला है किसमें, एग्जामिनेशंस पे, ठीक है। तो अपना एक खुद शेड्यूल बनाइए, है ना। खुद शेड्यूल बनाओगे, उसको फॉलो करोगे तो आपके ब्रेन को वर्क नहीं करना पड़ेगा, ठीक है।
आपको थकान महसूस नहीं होगी कि यार मुझे क्या क्या करना, आपका काम फिक्स रहेगा, सुबह उठोगे पता है मेरे को ये पढ़ना है, ठीक, तो सीधा जाइए और पढ़ने फिर जाइए, ठीक है। मतलब उसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है कि ये सोचना है कि ये करूं वो करूं, कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है, ठीक है। और उसके बाद फिर क्या करना है अपने को, ऐसे अपन तैयारी करते 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 चले गए, चलो एग्जाम के लास्ट टाइम पे पहुंच गए, ठीक है। अच्छे तक मतलब लास्ट तक जो आपने आपका शेड्यूल बनाया उसको आपने काफी अच्छे से फॉलो किया, आपने आपका गोल अचीव कर लिया, ठीक है। अब उसके बाद बारी आती है एग्जाम की। तो एग्जाम में आप जाओगे, ठीक है, एग्जाम में बैठोगे, आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा, ठीक है। सभी को पता है 3 घंटे मिलते हैं यार आपको, ठीक है। 100 मार्क्स का आपका क्वेश्चन पेपर होता है। बहुत सारी यूनिवर्सिटी में पैटर्न थोड़े डिफरेंट है, ठीक है। किसी में 15 मार्क्स का क्वेश्चन आता है लॉन्ग में, किसी के में 20 का आता है, ठीक है। तो वो उस हिसाब से अपन देख लेते हैं अभी, ठीक है, कैसे क्या आपको करना है। तो यार सबसे बड़ी जो बात होती है ना एग्जाम में ना, वो होता है मैनेजमेंट ऑफ टाइम, है ना, कि आप टाइम को कैसे मैनेज करें कि आपका क्वेश्चन पेपर ना छूटे, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, टाइम मैनेजमेंट के लिए देखो, आप अपने हिसाब से आप कॉपी पेन पे यहाँ पे रूम पे बैठ के तो आराम से कर लोगे कि हाँ इतने में मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, ठीक है। और एग्जाम में जब पहला पेपर देने जाओगे तो वहां पे पूरे ठुस हो जाओगे, है ना। ये होता है, सभी के साथ होता है यार, मतलब कोई बोलता है, कोई बच्चे उस पर ध्यान इतना नहीं देता है, क्यों, क्योंकि उसके साथ वो चीज गुजरी ही नहीं है ना कभी। मेरे साथ हुआ है इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, है ना, कि पहले पेपर में यही होता है कि अपन थोड़े ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं कि मैं कर लूंगा, बट नहीं होता है, क्यों, क्योंकि अपन ये सोचते हैं कि मेरा पहला पेपर है, मुझे बहुत अच्छे से करना है, क्योंकि आपने अच्छे से तैयारी भी की है। तो आप लोग क्या करोगे, जाओगे, हर एक क्वेश्चन को बहुत ज्यादा इंपोर्टेंस दोगे, जो 5 मार्क्स का उसको भी दोगे, 2 मार्क्स का उसको भी दोगे, और जो 20 मार्क्स का है उसको भी इंपोर्टेंस दोगे, ठीक है। तो होता क्या है जनरली यार, कि अगर आप 5 नंबर की 2 नंबर मार्क्स वाले क्वेश्चन में आप एक पेज भरे जा रहे हो, ठीक है, उसमें भी लगातार डायग्राम बना रहे हो, फ्लो चार्ट बनाया जा रहे हो, ठीक, आप उसमें ज्यादा कंटेंट लिख रहे हो, कंटेंट चलो लिख रहे हो वो तो चलो ठीक बात है, लेकिन उसके बावजूद भी क्या यार, कि आप क्या सोचते हो कि मैं अच्छी राइटिंग लिखूंगा तो अच्छे मार्क्स मिलेंगे, ऐसा कहीं नहीं लिखा यार। मेन चीज ये होती है कि बस आपकी राइटिंग जो एग्जामिनर उसको समझ आनी चाहिए, ये सबसे बड़ी बात है। ये बेटा ये चीज ना मैंने 12th जो अपनी होती है ना, मैं सीबीएसई से था तो मैंने वहां पे जो 12th बोर्ड थी ना वहां पे भी ये चीज ऑब्जर्व करी है कि राइटिंग मैटर बिल्कुल नहीं करती है, ठीक है। एमबीबीएस में भी मैंने देख लिया है कि राइटिंग बिल्कुल मैटर नहीं करती है ना। क्या हुआ था मेरे साथ कि मैं फर्स्ट एनआर्ट का जो मैंने पेपर लिखा था तो मैं मतलब आराम से चिल मूड में लिख रहा था कि अच्छा अच्छा लिखता हूँ, बढ़िया मस्त अच्छी राइटिंग में अच्छी डायग्राम सब कुछ, ठीक है। तो मैं 5 नंबर का अच्छे से करता चला गया, ठीक है। लेकिन जब बाद में देखा तो मेरे पास टाइम ही नहीं था कि मैं 10 मार्क्स के क्वेश्चन को अच्छे से कर पाऊं, है ना। मतलब मैंने यहाँ पे अच्छी राइटिंग का परफॉर्मेंस दिया, अच्छे डायग्राम्स बनाए, तो कहाँ हुआ, इससे ये हुआ कि जो 10 नंबर के क्वेश्चंस थे उनके साथ मुझे कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा, ठीक। तो यार आप खुद सोचिए कि मुझे 10 नंबर के जो क्वेश्चन थे उनके साथ कॉम्प्रोमाइज करना था या 5 वालों के साथ कॉम्प्रोमाइज करना था, है ना। तो मतलब आपको खुद सेट करना है यार कि जो मतलब जिसकी वैल्यू जितनी ज्यादा है उसको उतना इंपोर्टेंस देना है ना। उससे ज्यादा इंपोर्टेंस दोगे ना तो उसकी वजह से जो आपकी कम वैल्यू वाला है ना, समझ रहे हो ना, वो आप इजिली कर सकते हो। बात समझ में आई मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, मतलब कि जिसका जितना इंपोर्टेंस है उसको उतना ही टाइम दीजिए, है ना, तभी जाके आपका सारा पेपर कंप्लीट होगा। अगर आप 5 नंबर वाले में ज्यादा टाइम दे रहे हो तो 20 नंबर वाला छूट जाएगा, कॉमन सी बात है ना। तो टाइम मैनेज करना है मेनली। अगर आप मतलब जैसे अभी आप प्रैक्टिस करोगे, है ना, ऐसे मान चलो एग्जामिनेशन से पहले आप तैयारी कर रहे हो, रिवीजन कर रहे हो, तो उस टाइम पे थोड़ा लिख के ना अपनी राइटिंग को इम्प्रूव करो, अपनी स्पीड बढ़ाइए, ठीक है। डायग्राम प्रैक्टिस ज्यादा करिए, इससे क्या होगा कि एग्जाम में आपको उतना टाइम नहीं देना पड़ेगा, ठीक है। आपकी हैंड राइटिंग फास्ट होगी तो आपका टाइम बहुत सारा बचेगा, है ना। तो आपको टाइम बचाने के लिए क्या करना है, अपनी हैंड राइटिंग को थोड़ा स्पीड दो, ठीक है। तेज तेज लिखना सीखो बेटा, अगर नहीं आता है तो स्लो स्लो, ठीक है। फास्ट लिखोगे उतना ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक, आपका टाइम बचेगा, आपका पेपर पूरा कंप्लीट हो जाएगा, है ना। तो ये चीज आपको गलती नहीं करनी है बिल्कुल, मतलब स्टार्टिंग से बिल्कुल दौड़ जाना है, ठीक है, फटाफट फटाफट सारा कि कब कंप्लीट होना है, ठीक है। और जो बच्चा ये चीज करेगा ना बेटा, तो आप एक चीज नोटिस करना कि आप ना लास्ट मिनट तक आप लिखते ही रहेंगे, ठीक है। अगर आप स्लो लिखते हैं तो आपका पेपर छूटेगा, अगर आप फास्ट भी लिखते हो ना तो भी आपके पास इतना टाइम नहीं बचेगा, मैक्सिमम 10 या 10 मिनट तक आप बचा सकते हो मैक्सिमम, ठीक, उससे ज्यादा नहीं। और क्या होता है जब एग्जाम में बैठते हैं ना, अगर स्टार्टिंग में अपने को 2-3 क्वेश्चन नहीं जमते हैं तो बेटा क्या अपन डिप्रेस हो जाते हैं ना। तो वो डिप्रेशन नहीं होना है, देखो अपने को सब पास करने के लिए बैठे हैं, बट अपने को मेहनत करनी है, मेहनत करोगे तभी पास होगे।
तो अगर आपको कुछ ऐसा क्वेश्चन मिलता है जो आपने कभी नहीं देखा है, ठीक, और ऐसे क्वेश्चन जनरली 20 मार्क्स 10 मार्क्स इन क्वेश्चन में नहीं आते, और जो 5 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं उसमें भी रेयरली देखने को मिलते हैं, ठीक है, क्योंकि 5 और जो अपना होता है 15-20 मार्क्स के क्वेश्चन, उनमें हमेशा मतलब कि जो फैमिलियर क्वेश्चंस होते हैं वही देखने को मिलते हैं, क्योंकि बच्चे का ज्यादा लॉस ना हो। तो आपको जो नए क्वेश्चन देखने को मिलेंगे वो 2 मार्क्स में देखने को मिलेंगे, है ना। तो आपको उसमें मेनली करना क्या है कि सबसे पहली बात, अगर आप यार जो वर्ड है, ठीक है, जो शब्द लिखा हुआ उसको तोड़ के उसका मीनिंग फाउंड करिए कि वो क्या बोलना चाहता है, ठीक। ऐसा कुछ नहीं होता है इंग्लिश में यार, इंग्लिश में जितनी भी चीजें होती हैं, जितनी भी साइंस में पढ़ते हैं, उनका कुछ ना कुछ मीनिंग जरूर होता है, बस आपको उसमें देखना है, ठीक। जैसे ही आपको समझ आता है या फिर आपको समझ जाएगा कि इस टॉपिक का क्वेश्चन है, ठीक, आपको उसके बारे में कुछ नहीं आता, तो जनरली क्या करिए यार, मतलब कि मैं तो ये बताना चाहूंगा कि जनरली आपको क्या करना है कि वहां पे कुछ उल्टा सीधा नहीं निकलना है कि आप कुछ भी लिख दो, कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो आपको जनरली क्या करना, उसी टॉपिक को दूसरे टॉपिक से कोरिलेट करके, है ना, ऐसे बोल सकते हैं यार, ऐसे अपन कोई सा भी एक टॉपिक ले लो, ठीक है, अपन ने ले लिया क्या, ट्रांसपोर्ट ले लिया अपन ने एक टॉपिक, ठीक है। तो वहां पे ट्रांसपोर्ट में यार आपको पता है 2 टाइप की होती है, फैसिलिटेड होता है एक, ठीक है, और दूसरा होता है अपना क्या, एक्टिव होता है, ठीक है, ये सारे होते हैं, मतलब जो भी होता है, ठीक है। तो अब क्या होगा जनरली कि अगर एक आया तो आपको उसको दूसरे से लिंक करके ना दूसरे को लिखना है। अगर मैं आपको मतलब कि अगर आसान भाषा में बताऊं तो अगर आपको लिखने को आया बकरी के ऊपर, ठीक है, आपको बकरी के ऊपर लिखना है, तो क्या होगा, तो आपको बकरी के ऊपर लिखना है, आपको बकरी के बारे में कुछ नहीं पता कि ये क्या होती है, तो जनरली क्या करो, उसके गले में बांधो रस्सी, ठीक है, रस्सी बांध के ले जाओ, उसको बांधो पेड़ से, ठीक है। अब बकरी अपनी कहाँ बन गई, पेड़ से, तो बस पेड़ के बारे में बताना चालू कर दो। बात समझ में आई मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ आपको, ठीक है। तो ऐसा करना है, जो क्वेश्चन आप पे नहीं बन रहे हैं वहां पे आपको 1 नंबर 1.5 नंबर मिलने की गुंजाइश मिल जाएगी, बट आपको कोई सा भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना है, ये चीज याद रखना। और आपसे तभी नहीं छूटेगा यार कोई सा भी क्वेश्चन जब आपके पास टाइम रहेगा, और टाइम रहने के लिए आपको आपकी हैंड राइटिंग और स्पीड को बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। तो वो आपको इम्प्रूवमेंट पहले ही कर लीजिए एग्जाम से पहले, ठीक है। और बाकी यार जितना भी मैंने आपको पढ़ाया वो सफिशियंट है आपके लिए, आप उसको अच्छे से कर जाइए, आप पास के आप बहुत अच्छे मार्क्स लाओगे बेटा जी, ठीक है, तो उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि यार सर आपका चैनल हमको बहुत लेट मिला, मतलब कि जो मिलना चाहिए था एक टाइम, मतलब जो अपन नहीं कर पाए ना, तो वो अगर बच्चा दूसरा कर पा रहा है तो अपन उसमें अपनी खुशी देखें, मेन बात है ना। तो क्या करो आप लोग कि आप लोगों से नहीं हो पाया, आप लोग लेट पहुंचे चैनल पे, आप लोगों को लेट चैनल मिला है, तो आप अपने जूनियर्स के साथ शेयर करिए कि जो आउटपुट आपको मेरे चैनल से नहीं मिल पाया, कम से कम आपके जूनियर्स तो उस चीज को ले पाए, है ना। तो उसमें अपनी खुशी ढूंढिए कि हमको नहीं मिल पाया, कोई बात नहीं, हमारे जूनियर्स कर रहे हैं, है ना। तो यार ऐसे ही होता है कि यार कंटेंट तो अपना काफी अच्छा है, लेकिन अपना ना इतना प्रमोशन नहीं है कि मतलब इतना स्प्रेड नहीं है चैनल की हर एक जगह पहुंच पाया हो, कि सबके पास पहुंच पाया हो, कि सब लोग उससे पढ़ पाए। तो मैं तो ये सोचता हूँ कि यार प्रमोशन इतनी कोई बड़ी चीज नहीं है, अगर यार टीचर के अंदर क्वालिटी है तो वो अपने आप ग्रो करेगा, है ना, कॉमन सी बात है। बट लेकिन यार इस चक्कर में ना यार कंटेंट पहुंच नहीं पाता है बच्चों तक, तो उस टाइम पीरियड के बच्चे उस कंटेंट से लैग कर जाएंगे, है ना। मेरी बात भी एक जगह सही है, बट ये बात भी एक जगह सही है कि यार देखो ग्रो करने में काफी टाइम लगता है ना। और जब तक उन बच्चों के पास पहुंचेगा, जब तक वो बच्चे काफी आगे निकल चुके होंगे, है? तो मतलब क्या करना है अपन लोगों को, अपन लोग ना इसको स्प्रेड करो, अपने कॉलेज में स्प्रेड करो, मतलब कि जो आपके मतलब कि रिलेटिव्स हो, मतलब जो भी फ्रेंड हो यार, जो मेडिकल फर्स्ट ईयर कर रहे हो, तो आप उनको शेयर कीजिए, कॉलेज ग्रुप्स में शेयर कीजिए कि सब तक अपना चैनल पहुंच पाए। अगर सब तक पहुंच पाएगा यार तो कम से कम एक बार बच्चे एनालाइज तो कर पाएंगे ना कि सर का कंटेंट कैसा है, हेल्पफुल है या नहीं है। और उनको हेल्पफुल लगता है तो यार उनकी काफी हेल्प होगी, है ना। तो यार ऐसा ही है कि आप लोग ना शेयर करो ज्यादा से ज्यादा जितना हो सकता है, मेरे लिए यही काफी यार बच्चों, ठीक है। और जो रहता है टीचर और बच्चों के बीच में एक कनेक्शन यार बेटा, ये अपने को स्टेबलाइज करके रखना है हमेशा के लिए। ऐसा नहीं कि आप लोग फर्स्ट ईयर में पढ़ रहे हो, फर्स्ट ईयर से आप सेकंड ईयर में पहुंच जाओगे तो आप सर को भूल जाओगे, बेटा ये गलत बात है, अपने को ऐसा नहीं करना है। मतलब कि हमेशा एक बॉन्ड बना के रखो, है ना। क्या होता है कि बहुत सारे रहते हैं अपने स्कूल के टीचर्स भी होते हैं, ठीक है, तो उनके साथ भी अपनी बॉन्ड रहती है ना। क्योंकि टीचर और स्टूडेंट की जो बॉन्ड होती है बेटा, वो लॉन्ग लाइफ होती है। टीचर्स हमेशा अपने बच्चों के बारे में अच्छा सोचता है, ठीक है, हमेशा बच्चों के ऊपर ट्रस्ट रहता है, और बच्चों को खुद से ज्यादा टीचर्स के ऊपर ट्रस्ट रहता है। जो उनके मतलब हार्ट टचिंग
टीचर्स होते हैं ना, हमेशा उनको कुछ ना कुछ ट्रस्ट होता है। जब भी उन्हें लगता है कि यार मुझे जरूरत है सर की, तो वो सर से कांटेक्ट करते हैं। तो बेटा आपको भी अगर कभी जरूरत पड़ती है, कैसी भी जरूरत हो, अगर आपको लग रहा हो कि आप नहीं कर पा रहे हो, कभी डिमोटिवेट सा लग रहा है, आपकी स्ट्रेटजी नहीं बन पा रही हो कि मैं कैसे क्या करूं, प्लानिंग नहीं हो रही सही से, तो आप मुझे डायरेक्ट कर सकते हो यार, कॉल भी कर सकते हो, मैसेज भी कर सकते हो। मैं सबका रिप्लाई करता हूँ यार, किसी को इग्नोर नहीं करता। सारे बच्चे मेरे लिए एक समान है यार, ठीक है। सबको हेल्प करूंगा मैं जितना हो सकता है, ठीक है। बाकी आप लोग अच्छे से पढ़ाई करिए, नर्वस मत होइए बेटा, हमेशा मोटिवेटेड रहिए, ठीक है। मोटिवेशन ही है यार जो आपको आपकी सक्सेस तक ले जाएगा। एमबीबीएस बहुत बड़ा फेज है, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, आगे भी पास होना है, ठीक है। तो काफी छोटी चीज यार फर्स्ट ईयर, ठीक है। तो अगर आप यहीं पे इतना डिमोटिवेट हो गए तो आगे क्या होगा, ठीक। तो इसलिए यहीं से अपना मोटिवेशन बना के रखिए, अपनी नींव अच्छी बनाइए कि आपका जो घर हो ना वो काफी अच्छा बने, काफी मजबूत हो, है ना। तो यार बाकी अच्छे से पढ़ाई करो यार, मेहनत करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।